बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और खुश होंगे। एक इंतहाई अहम व्लॉग, आप लोगों की बहुत सी ईमेल्स मिली हैं कि सर टिमो पे आप कोई व्लॉग करें, हमें बताएं ये रियल है या फेक है। मैंने इसके लिए सबसे पहले तजर्बा ये किया कि बजाते खुद प्रोडक्ट्स मंगवाई जो इस टाइम आपके सामने मौजूद हैं। इसमें बहुत से सवालात उठ रहे हैं जो मेरे भी माइंड में थे। इतनी सस्ती प्रोडक्ट कैसी हैं, एक के साथ दो फ्री कैसे हो सकती है। उसके बाद सीओडी, क्या सीओडी का कॉन्सेप्ट टेमू पे अप्लाई होता है? सेकंड, इसमें परचेजिंग किस तरह करनी है। तीसरा, प्रोडक्ट। चौथा, पेमेंट अगर सीओडी नहीं करनी तो किस तरह करनी है, हमारे एड्रेस पे कैसे आएगी, टैक्सेस एंड ड्यूटीज कैसे होंगे। ये बहुत से सवालात हैं जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, टिमू है क्या। टिमू ऐप ई कॉमर्स की दुनिया में इस टाइम तहलका मचा रही है। यूरोप में, अमेरिका, गल्फ में ऑलरेडी लोग इससे परचेजिंग कर रहे हैं। ये कोई नई ऐप नहीं है, लेकिन आजकल क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा कर रही है। टिमो, आप सोशल मीडिया के कोई भी पेज देख लें, यूट्यूब पे ही देख लें, इनकी एड्स चल रही होती हैं और वो इतनी जबरदस्त होती हैं कि क्लिक करने पे मजबूर होते हैं, ऐप को इंस्टॉल करते हैं। मैं कोई टिमो का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ना ही इन लोगों ने मुझे कहा है, ना इन लोगों ने मुझे कोई पैसे दिए हैं। मैंने चीजें मंगवाई हैं और टिमू से परचेजिंग करना फायदेमंद भी है या नहीं है। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आपका अपना चैनल है जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सीखते हैं, बिजनेस आइडियाज भी लेते हैं और बिजनेस से रिलेटेड नई चीजों के बारे में जानते भी हैं। पिनडोडो चाइना की एक बहुत मशहूर ऐप है, कंज्यूमर्स के लिए है, जहां से चाइना या चाइना के अंदर मौजूद लोग परचेजिंग करते हैं। रिटेल के लिए सबसे सस्ती ऐप कहलाती है। पिनडोडो उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में दराज काम कर रही है और वो चाइना के लोगों के लिए ही डिजाइन की है। पिनडोडो की ही टीम ने टिमू डिजाइन किया है। इस ऐप का मकसद दुनिया भर में रिटेल पे प्रोडक्ट्स को फैलाना। ये बिजनेस टू बिजनेस के लिए बिल्कुल आइडियल नहीं है। उसके लिए डिफरेंट ऐप्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि अलीबाबा। ये प्लेटफॉर्म कंज्यूमर्स के लिए है, उन लोगों के लिए जो घर में खरीदारी करना चाहते हैं, सस्ती खरीदारी करना चाहते हैं। टिमू से परचेजिंग करने से पहले जेहन में एक बात रखें, ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए नहीं है। बिजनेस भी पर किया जा सकता है, आगे जाके बताऊंगा आपको। सेकंड, आपने लॉगिन हो जाना है अपने ईमेल एड्रेस से। अकाउंट आपका बन जाएगा, एड्रेस वहां देंगे, एड्रेस बिल्कुल ठीक दीजिएगा। तमाम मालूमात जो वो आपसे पूछेगा आपने बिल्कुल सही सही देनी है, क्योंकि प्रोडक्ट उसी एड्रेस पे आएगी, गलती मत कीजिएगा। और एक बात, आप बैरूने मुल्क हैं, सामान परचेज करना चाहते हैं या गिफ्ट करना चाहते हैं, एड्रेस आप पाकिस्तान का दे सकते हैं। दूसरा, वो लोग जो सीओडी समझते हैं, वो लोग जो डरपोक हैं, वो लोग जो ये समझते हैं कि पता नहीं हमें सामान कुछ सेकंड हैंड आ जाएगा, गलत आ जाएगा, टूटा फूटा आ जाएगा, और वो लोग जो कि खौफजदा हैं कि ज्यादा चीजें अगर हम मंगवा लें या हमारे एड्रेस के ऊपर जब प्रोडक्ट आएगी तो हमसे टैक्सेस व ड्यूटीज की डिमांड की जाएगी, जैसे अली एक्सप्रेस में अक्सर लोगों के साथ ये होता है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप लोग बहुत बेहतर है टिमू से परचेजिंग मत करें। सेकंड, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इस पे पेमेंट कैसे देनी है, क्योंकि पेमेंट आपको एडवांस में देनी है, पेमेंट आपकी बिल्कुल नहीं मरती। मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है कि इन्होंने मुझे मजबूर किया चंद प्रोडक्ट्स लेने पे, फ्री में दे रहे थे। फिर इन्होंने मेरे साथ एक और गेम खेली कि जब वो 2 से 3 प्रोडक्ट मैंने फ्री सिलेक्ट कर ली, इसने कहा इनके साथ आप 3 प्रोडक्ट्स और परचेज करें, तब जाके आपको ये मिलेंगी। मुझे मजबूर किया। मैंने यहां स्मार्ट गेम खेली। स्मार्ट गेम क्या खेली? मैंने कम कीमत प्रोडक्ट्स तलाश की। यूई में मौजूद था, मुझे दरम में चाहिए थी, राइट। जैसे ये एक स्केल मशीन थी, 6 दरम की थी। ये एक बुर्श 2 दरम का था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि 3 प्रोडक्ट्स आप फ्री सिलेक्ट कर चुके हैं, अब आपने 3 और सिलेक्ट करनी है। मैंने क्या किया, एक ये पर्स कर लिया 4 दरम का। अब जो मैंने फ्री में सिलेक्ट पहले की हुई थी, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स मिले थे, मुझे कुछ पेमेंट, यानी कि उसने कहा था या पेमेंट जीत चुके हैं, मैं तो पहले समझा था कुछ जैकपॉट है, एमी मेरे साथ मजाक हो रहा है।
मैंने ये एक शर्ट सेलेक्ट की और ये तकरीबन 100 दिरहम की थी। एक ये शर्ट सेलेक्ट की 50 दिरहम की थी। उसके बाद मैंने एक और प्रोडक्ट सेलेक्ट की, यस ये मैंने की, ये भी कोई 50 दिरहम का था। ये पूरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक सेट था, साथ ये भी था। अब मुझे कोई 220 दिरहम इन्होंने दिए हुए थे। मैंने स्मार्ट ये गेम खेली कि इनके साथ ये मैंने छोटी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली जो हार्डली कोई 30 या 35 दिरहम की बनती थी और बड़ी प्रोडक्ट उसके साथ कर ली। तो मुझे पेमेंट कितनी देनी पड़ी? ओनली 35 दिरहम। इसमें शिपिंग कॉस्ट भी शामिल है, इसमें टैक्सेस ड्यूटीज भी शामिल है। मैंने जब ये सिलेक्शन कर ली, उसके बाद नेक्स्ट इसने मुझे कहा अब आप पेमेंट करें। पेमेंट का उसने मोड था पूरा, उसमें ये लिखा हुआ, ये आपके सामने भी आ रहा है। अब इसमें मैंने सिलेक्शन क्या की, मैं हमेशा वीजा कार्ड की सिलेक्शन करता हूं, लेकिन यहां मैं एक आपको चीज बुनियादी बताऊंगा ई कॉमर्स से परचेजिंग करने के लिए जो लोगों को नहीं पता। अक्सर लोग आपको कहते हैं सदा पे का कार्ड बना लें, या आप कोई भी वीजा डेबिट कार्ड रखते हैं उसकी आप मालूमात दे दें, और लोग ये करते हैं ई कॉमर्स की परचेजिंग के लिए और हो भी जाती है, लेकिन स्कैम का बहुत खतरा है। और आजकल पाकिस्तान में हर बंदा वीपीएन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी मामलात के लिए। वीपीएन कनेक्ट भी नहीं हो रहे, लेकिन कभी कभी कुछ हो भी जाते हैं। वहां आप लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा आती है जब आपने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है और बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हैं, उसमें 100% स्कैम कोई ना कोई आपके साथ हो सकता है, क्योंकि वीपीएन आप ऑफ करना भूल जाते हैं। जब ऑफ करना भूल जाते हैं और बैंक की ऐप से आप पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट वसूल कर रहे हैं, यानी बैंक की ऐप आपने किसी ना किसी सूरत में ओपन की है, तो आपकी मालूमात थर्ड पार्टी या किसी भी स्कैमर को जा सकती हैं, बहुत आराम से जा सकती हैं। आपने कभी भी कभी भी अपना वीजा डेबिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करना। हमारे तमाम बैंक्स ने, जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट ओपन है, वहां वर्चुअल कार्ड की ऑप्शन दी हुई है। अपने किसी भी बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करें, वो आपको बताएगा। ऐप तो हर एक यूज कर रहा है बैंक की। वर्चुअल कार्ड आप क्रिएट कर लें। वर्चुअल कार्ड में आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का वो आपको मौका देता है। अपने मतलब का वर्चुअल कार्ड आप खुद कर सकते हैं क्रिएट। 10,000, 20,000, इवन के 1,000 का भी वर्चुअल कार्ड आप वन टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली अलाइड बैंक, बैंक अल हबीब और फैसल बैंक इस्तेमाल करता हूं। मैंने वर्चुअल कार्ड क्रिएट किए हुए, जितने की भी मैंने परचेजिंग करनी होती है वन टाइम क्रिएट करता हूं, उसके बाद पेमेंट दे दी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ये आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने देखा है 99% लोगों के पास मालूमात नहीं है और हमारे बैंक्स भी उनको मालूमात नहीं देते हैं। तो ई कॉमर्स परचेजिंग के लिए वर्चुअल कार्ड एक बेहतरीन चीज है, वो आप लोग अपने बैंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। किसी बैंक वाले को कॉल मिलाने की जरूरत नहीं है, ऐप आप इस्तेमाल करें, उसके थ्रू खुद ही क्रिएट कर लें। टेमू पे परचेजिंग करनी है, अपना कार्ड उस पे लगाएं, जितनी मालियत की है वो अब मालियत ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। अच्छा, यहां भी आप एक चीज नोट करें, फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट यहां भी आ जाता है। आप अगर फाइलर हैं तो फिर तो आपकी जान छूट गई, आपको टैक्स वगैरह अदा नहीं करने की जरूरत है इतना ज्यादा। नॉन फाइलर हैं तो आपका बैंक उसी टाइम आपके कार्ड से पेमेंट काट लेगा, जितनी भी है एफबीआर के रूल के मुताबिक 15%, 20% या 10%, मेरे ख्याल में 15% कटती है, वो आपके पैसों की कट जाएगी, जितने की आपने परचेजिंग की है उसी टाइम कट जाएगी, क्योंकि ये ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन है। इंटरनेशनल या लोकल का इससे कतन कोई ताल्लुक नहीं है, आप पे कर रहे हैं। अच्छा, अब जी उसमें क्या होगा, मालियत उतनी ही कटेगी जो आपकी बनी है। टेम्बू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 2000 की परचेजिंग भी कर सकते हैं, 4000 की भी कर सकते हैं, 5000 की भी कर सकते हैं। स्मार्ट खेलना है। अब डिलीवरी कैसे होगी? थर्ड पार्टी के थ्रू होगी। जैसे हमारे यहाँ बड़ी कोरियर कंपनीज हैं, उनमें से कोई एक इन्होंने सेलेक्ट की होगी, उसके थ्रू आपको डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी का कोई मसला नहीं। कितने दिनों में होगी? 10 से 14 दिन टेमू बताता है बड़े शहरों के लिए, लेकिन अगर कोई देहाती इलाके हैं 14 से 20 दिन बताता है। इनका जो तरीकेकार है वो बड़ा जबरदस्त है। आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट आपकी डिडक्ट हुई, फौरन आपको ईमेल भी आ जाएगी और एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा। साथ ही ये अगले दिन ही आपको कोरियर का नाम और साथ रेफरेंस नंबर भी दे देंगे, आप बकायदा ट्रैक करेंगे, इसलिए यहां कोई मसला नहीं। रिफंड पॉलिसी टेमू पे मौजूद है, इनकी रिफंड पॉलिसी भी है और उसमें तमाम तरीके का लिखा हुआ है। टूटी हुई चीजें एक्सेप्टेबल हैं, आपने जो ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट कोई चीज मिली वो भी एक्सेप्टेबल है, और तीसरा आपकी कोई पेमेंट गलत कट गई है तो ये आपको वो पेमेंट भी उसी अकाउंट में वापस कर देते हैं, उसके बदले आप कुछ भी ले सकते हैं। अगेन आप ये कहें कि मैं पेमेंट वापस ले लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेमेंट आपकी एक दफा चली जाएगी। सीओडी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ये आप जहन में रखें, और मैंने शुरू में ही बता दिया सीओडी वालों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है और टेमू ऐप उनके लिए है ही नहीं, ना बनी है। ओके, अब प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर हो जाएंगी। ये प्रोडक्ट्स कहां से डिलीवर होती हैं? देखें,
इसके लिए डिफरेंट ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं, डिफरेंट सप्लायर मौजूद हैं, उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, जो मैं थीम को समझाऊं। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट ये बिल्कुल नहीं है, ऐसी कत्तन प्रॉब्लम नहीं है इनमें कि कोई इनकी पैकिंग जनाब ऐसी इस्तेमाल हुई हुई है या कोई पड़ा हुआ माल आपको दे दिया है, नथिंग। इंतहाई सस्ती प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने बजाते खुद देख लिया है। मसलन ये आइटम आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाइना में अगर हम लेना चाहते हैं तो कम से कम ये आपको 150 आरएमबी से लेके 200 आरएमबी में मिलते हैं। क्वालिटी परफेक्ट है, शर्ट आई है, क्वालिटी परफेक्ट है, यहां हमें सस्ती मिली है। थीम जो मैं समझाऊं, आउटडेटेड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट्स जो कि वहां लोकली कम सेल हो रही हैं, उसको वो टीमू ऐप के थ्रू सेल करते हैं। मुख्तलिफ ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं। उसके अलावा टीमू की अपनी भी प्रमोशन स्कीम्स चल रही होती हैं। इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, यहां 11-11 भी आपको मिलेगा, यहां आपको सरप्राइज प्रमोशनल स्कीम्स भी मिलेंगी, यहां आपको सरप्राइज प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। लेकिन एक चीज, ये आपको सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स के ऊपर ही कहते हैं आप खेलें। अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स आप टीमू से मंगवाना चाहेंगे, सर्च बार में जाएंगे, लिखेंगे, परचेज कर लें, उसमें फिर ये तरीकेकार नहीं होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, टीमू ऐप ओपन की, जैकपॉट लगेगा। जैकपॉट कैसे लगेगा? वो 2000 का भी लग सकता है, 20,000 का भी लग सकता है, 50,000 का भी लग सकता है। पेमेंट सिक्योर होगी। अब वो आपको कहेगा ये पेमेंट सिक्योर रखें, लेकिन हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, ना इस पेमेंट की परचेजिंग करने देंगे। अब हमारी लिस्ट में से दी हुई प्रोडक्ट्स में से अब 2, 3 और समटाइम 4 प्रोडक्ट्स वो आपको कहता है कि ये सिलेक्ट करें। हम अब वहां अपने स्मार्ट गेम करनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में तरीकेकार बता दिया है। एक तो ये तरीका है जिसको जैकपॉट तरीका कहा जाता है, दूसरा आपकी अपनी मर्जी का तरीका, उसमें जैकपॉट कोई नहीं है, उसमें स्कीम्स हैं, प्रमोशनल डिस्काउंट हैं आपके पास। शर्ट लेना चाहते हैं, शर्ट के ऊपर क्लिक करें, शूज लेना चाहते हैं, शूज के ऊपर क्लिक करें, डिफरेंट सप्लायर आ गए, अपने मतलब का शूज देखें, शर्ट देखें, उसमें डिस्काउंट चल रहे हैं, ले लें। लेकिन आप अगर ये चाहेंगे कि उसके साथ भी एक परचेज करें 2 फ्री मिल जाएं, या 2 परचेज करें 1 फ्री मिल जाए, पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2 तरीके कार हैं, या तो गेम खेलें या डायरेक्ट परचेजिंग करें। अब टेमू में, अली एक्सप्रेस में और दराज में क्या फर्क है? अली एक्सप्रेस और टेमू सेम सेम है। अली एक्सप्रेस में ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा है, टेमू पे महदूद हैं, और ज्यादातर चाइनीज सप्लायर ही बैठे हुए हैं, या बाज लोग मुख्तलिफ ममालिक से काम कर रहे हैं चाइनीज सप्लायर के थ्रू। आपने ऑर्डर दिया, आपको क्या पता कि आपको भेजने वाला कौन है? हो सकता है वो पाकिस्तान में ही बैठा हो, वो चाइनीज सप्लायर के पास डायरेक्ट जाएगा जनाब, उसके पास भी कमीशन जाएगा टीमों की तरफ से, और वहां भी से भी जाएगा, तो उसको बेनिफिट होगा। वो प्रोडक्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी। यहाँ आपने स्मार्ट गेम खेलनी है, आपने प्रोडक्ट के रेट्स देखने, हर प्रोडक्ट के रेट डिफरेंट हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है। दराज पे हर सप्लायर का रेट मुख्तलिफ है, कभी बहुत फर्क होता है, कभी बहुत कम फर्क होता है, और सप्लायर के रिव्यूज भी देखे जाते हैं। अच्छा, अली एक्सप्रेस में भी सेम मामला है, लेकिन अली एक्सप्रेस में और इसमें एक फर्क है। इसमें आप 2000 की परचेजिंग करें, जैसे मैंने बता दिया, चाहे 2 लाख की करें, कोई इशू नहीं है। अली एक्सप्रेस में एक्सपेंसिव ही प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और वो भी कंज्यूमर के लिए है, दराज भी कंज्यूमर के लिए, ये भी कंज्यूमर के लिए है। आप अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ें मंगवा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती हैं, वो बहुत महंगा है। अली एक्सप्रेस में ये चांसेस 100% होते हैं कि टैक्सेस एंड ड्यूटीज आपसे समटाइम वो डिमांड कर लेते हैं, डिपेंड करता है आपने कितनी क्वांटिटी में और कितनी मालियत की प्रोडक्ट मंगवाई। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको जो रेट बताएंगे वो ऐड होंगे। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आपने बल्क में मंगवा ली, जरूरत से ज्यादा ही लालच किया, और वजन उसका 10 किलो से ज्यादा बन गया है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, और खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल की अगर वो प्रोडक्ट्स हैं, टैक्स डेफिनेटली आपको पे करना होगा। और खास तौर पे मोबाइल, मॉडेम या ड्रोन वगैरह ऐसी चीज मंगवा रहे हैं, पहली बार ड्रोन पाकिस्तान में आ नहीं सकता, और आपको टेमू से बिल्कुल परचेज नहीं करना, और वो रिस्की गेम है। मोबाइल की आइटम्स हो गई, लैपटॉप हो गया, मॉडेम हो गया, जहां पीटीए इन्वॉल्व हो गया वहां टैक्सेस ड्यूटीज होंगी। ये नहीं कि जी सर ने बताया था, वो तो आपने कहा था टैक्स ड्यूटियां लगती नहीं, वो तो शामिल होती हैं, लेकिन हमारे पास जब प्रोडक्ट पहुंची तो हमें देना पड़ गया, वहां आप पे टैक्स लागू होगा। स्मार्ट गेम करनी है, थोड़ा थोड़ा करके मंगवाना है। कोशिश करें वेट जो है 4 या 5 किलो तक महदूद रहे, 5 किलो से ऊपर चला जाएगा, हो सकता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज इन्वॉल्व हो जाएं, और मुझे नहीं पता आप लोग मंगवाना क्या चाहेंगे। इस तरह की चीजें मंगवाएं, शर्ट्स मंगवाएं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मंगवाएं, थोड़ी थोड़ी करके मंगवा लें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, अपनी जात के लिए मंगवा सकते हैं। अब हमने इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं।
जैसे मैंने बताया, इसकी मालियत ना होने के बराबर है। अब सेम प्रोडक्ट या दूसरे कलर में मैं सेकंड मंगवाऊँगा, मैं थर्ड मंगवाऊँगा, मैं फोर्थ मंगवाऊँगा, अच्छी खासी मेरे पास प्रोडक्ट इकट्ठी हो जाएँगी। अभी मैं बेचना चाहूँ, ये मेरे पास 8 आइटम्स हैं, ई-कॉमर्स की हैं, हिट हैं। मैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में आराम से सेल कर सकता हूँ और 200 से 250 दरहम कमाना चाहूँ तो मैं यहाँ बैठे-बैठे कमा सकता हूँ। व्हाई नॉट यू? स्मार्ट खेलें, अपने लिए भी मंगवाएँ, लोगों के लिए भी मंगवाएँ। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, दूसरा भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, तीसरा भी ऑर्डर कर दिया है और ये ऑर्डर मेरे पास 11 दिनों में पहुँचा था। दूसरे दिन ही मेरे पास ट्रैकिंग डिटेल आ गई थी, मैं ट्रैक करता जा रहा था और कोरियर वाले ने पहुँचाने से पहले मुझे कॉल भी करके बताया, जी आपको ये कहाँ हम लोग डिलीवर कर दें, आपका एड्रेस हमें मिल नहीं रहा। बाकायदा उससे पूछा, मैंने लोकेशन भेजी, उसने वहाँ पहुँचा दिया। और ओवरसीज़ लोग बैरूने मुल्क बैठे हुए हैं, आप पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, पीकेआर में पैसे करने हैं या जिस मुल्क में भी बैठे हैं वहाँ पैसे अदा करने हैं, आप कर सकते हैं और डिलीवरी आप पाकिस्तान में चाहते हैं, मिल जाएगी। टेमू आपको करेगा। दराज़ फास्टेस्ट है, फौरन डिलीवरी हो जाएगी आपको, इसमें आपको टाइम लगता है। एक और चीज़, ट्रस्टेड है, 100% ट्रस्टेड है, कोई इश्यू नहीं है। मैंने ब्लाइंड खेला, चलो यार पैसे भी ज़ाया हो गए, कोई इश्यू नहीं है, थोड़े से ही पैसे अदा किए हैं, पैसे ज़ाया नहीं हुए। जो मैंने कहा वो ही चीज़ें आई, बल्कि मेरी सोच से बढ़कर आई। पैकिंग भी अच्छी है, इस्तेमाल शुदा नहीं है। मुझसे बात करनी हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे जाके आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं हर एक को कोशिश करता हूँ जवाब बज़ाते खुद दूँ। ईमेल के लिए मैंने टीम रखी हुई है, वो मेरी ईमेल हैंडलिंग कर रही है और कोशिश करती है जैसे-जैसे ईमेल आएँ आप लोगों को जवाब देते जाएँ। अभी भी कई लोगों को जवाब नहीं मिला क्योंकि ईमेल काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जिसके लिए माज़रत कि आप लोगों को लेट जवाब मिल रहा है, लेकिन कोशिश होती है मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।